तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए सिलेबस के नए टॉपिक को लेके। एमपीपीएससी प्री के यूनिट फर्स्ट में जुड़े हुए नए टॉपिक में से एक और टॉपिक जिसका नाम है बोधिसत्व। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक में। टॉपिक का नाम है बोधिसत्व। बोधिसत्व जो नाम है ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बोधि और सत्व। बोधि का मतलब होता है बोध हो जाना, जैसे बोलते हैं अपन इसको, अब इसका बोध हो गया, गलती का बोध हो गया, अच्छाई का बोध हो गया, यानी ज्ञानोदय। और सत्व का मतलब होता है जीव। तो इन दोनों से क्या अर्थ निकल के आ रहा है? अगर कोई पूछता है संस्कृत में बोधिसत्व का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। यहाँ पे मैंने जीव भी लिखा है क्योंकि बौद्ध धर्म जो पढ़ेंगे हम लोग, तो ज्ञान प्राप्ति का मतलब यहाँ पे है मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। और कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति सभी जीवों को हो सकता है और सभी जीव उसके हकदार हैं, केवल मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी सभी लोग। तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जीव या व्यक्ति ही बोधिसत्व है। किसके अनुसार? संस्कृत के अनुसार। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। चूंकि बोधिसत्व जो टॉपिक है हम लोग मुख्य पढ़ेंगे इसको बौद्ध धर्म के अनुसार। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व शब्द का जो प्रयोग है ये शाक्य मुनि बुद्ध के लिए भी किया गया था, लेकिन कब? जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। ज्ञान प्राप्ति से पहले किसको? शाक्य मुनि बुद्ध को, यानी कि बुद्ध को जब वो बुद्ध नहीं बने थे, शाक्य मुनि थे, जब तक ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में थे या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, तब तक उनको बोधिसत्व कहा गया। और जैसे ही उनको, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध हो गए, जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब वो बुद्ध कहलाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए, अगर साक्ष्य कोई पूछता है कि बोधिसत्व कैसे, तो बुद्ध के बौद्ध ग्रंथों में देखेंगे बुद्ध के जो पिछले जन्म है उन सभी जन्मों में उनको बोधिसत्व कह के पुकारा गया है। मतलब वो भी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में है या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। ठीक, बुद्ध के पिछले जन्मों का चित्रण बोधिसत्व के रूप में किया गया है। ठीक है, अब जब बात करेंगे बुद्ध की, यानी बुद्ध के पिछले जन्म, तो बुद्ध जो थे वो क्या सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ज्ञान प्राप्ति चाह रहे थे या अपने लिए मोक्ष चाह रहे थे? नहीं, न केवल स्वयं के लिए बल्कि सभी जीवों के लिए वो मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे थे या मोक्ष प्राप्ति में उनकी सहायता करना चाहते थे। वही चीज आगे है, बोधिसत्व न केवल स्वयं बल्कि सभी जीवों के मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, और बोधिसत्व जो है ये मानव या पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो देखिए, इससे बोधिसत्व का अर्थ निकल के क्या आया कि एक व्यक्ति है जो मोक्ष प्राप्त करना चाह रहा है। फिर दूसरा ये आया कि एक व्यक्ति है जो मोक्ष प्राप्त करना चाह रहा है स्वयं के लिए और अन्य जीवों को भी मोक्ष प्राप्ति में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में कहीं कहीं बोधिसत्व को इस प्रकार से भी चित्रित किया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो चुका है, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए वो सारी योग्यता उसके पास है, वो जब चाहे तब मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो इस संसार में क्यों रुका हुआ है? अन्य जीवों के कल्याण के लिए, यानी कि अन्य जीवों को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताने के लिए रुका हुआ व्यक्ति अपना स्वयं का मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कहलाएगा बोधिसत्व। ठीक है, और जो बोधिसत्व है ये बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है मुख्य रूप से इससे संबंधित है, या कह सकते हैं कि महायान शाखा का आदर्श ही बोधिसत्व है। दूसरी चीज कि इसीलिए महायान शाखा को बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। बोधिसत्व ठीक हो गया, बोधिसत्व महायान शाखा का आदर्श है, इसीलिए बोधिसत्व को नहीं, महायान शाखा को बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं कि बोधिसत्व में 4 गुण कौन कौन से होते हैं या होने चाहिए। इन 4 गुणों को ब्रह्म विहार के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 है मेट्टा। मेट्टा का मतलब प्रेम, कृपा। इसका मतलब सभी के प्रति सद्भावना, यानी प्राणी मात्र के प्रति अच्छी भावना, सद्भावना। प्राणी मात्र में सभी को आ जाएंगे जितने भी लोग जीवित हैं।
चीज है करुणा। करुणा का मतलब जानते हैं, दूसरों के दुखों को स्वयं महसूस करना, ये होती है करुणा। अगली चीज है मुदिता, इनको याद रखिएगा, मुदिता। मुदिता का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण आनंद, मतलब दूसरों की खुशी में खुश होना। तो दूसरों के दुखों को महसूस करना हो जाएगा करुणा, और मुदिता दूसरों की खुशी में खुश होना। और अंतिम है उपेक्षा, इसको बोला जाता है समभाव। इसका मतलब जीवन में शांति, जीवन में अपने व्यवहार में शांति और संतुलन बनाए रखना। इसी को कहीं कहीं लिख दिया जाता है निष्पक्ष व्यवहार। तो आपके जीवन में शांति होगी, संतुलन होगी, यानी ये जो अर्थ इसका समभाव के, सभी के प्रति समान भाव रहेगा, तो आप निष्पक्ष हो जाएंगे। वही चीज ये है, निष्पक्ष व्यवहार हो जाएगा और एक जैसा ही भाव आपका सभी के प्रति और हर परिस्थिति में होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं प्रमुख बोधिसत्व। देखिए, बोधिसत्वों की संख्या तो अलग अलग जगह अलग बताई जाती है। कहीं आपको मिलेगा कि 8 बोधिसत्व हैं मुख्य रूप से, कहीं 14 मिलते हैं। इसी प्रकार अन्य मतलब विभिन्न जो ग्रंथ हैं सब में अलग अलग इनकी संख्याएं दी गई हैं। तो अपन उन सभी में से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट है अवलोकितेश्वर। ठीक, ये प्रधान बोधिसत्व है। महिला के रूप में इनको चित्रित किया गया है। इसको अवलोकितेश्वर को महिला के रूप में चित्रित किया गया है। अवलोकितेश्वर जो है ये करुणा और दया के बोधिसत्व हैं। पद्मपाणि, जो पद्मपाणि बहुत ही प्रसिद्ध बोधिसत्व है, पद्मपाणि लोकेश्वर। तो पद्मपाणि लोकेश्वर जो है ये अवलोकितेश्वर जी के ही एक रूप है। कौन? पद्मपाणि लोकेश्वर। लोकेश्वर से याद रखिएगा, लोकितेश्वर के रूप है लोकेश्वर, पद्मपाणि लोकेश्वर। अगला मैत्रेय। मैत्रेय के बारे में खास बात यह है कि ये भविष्य के बोधिसत्व माने जाते हैं। लाफिंग बुद्धा जो है वो मैत्रेय का ही अवतार माना जाता है और मैत्रेय को बुद्ध का उत्तराधिकारी माना गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखिएगा। बुद्ध का उत्तराधिकारी किसको माना गया है? मैत्रेय बोधिसत्व को। अगले में आ जाइए मंजूश्री। मंजूश्री क्या है? बुद्धि के बोधिसत्व, और कुछ नहीं है इसमें, बुद्धि के बोधिसत्व। आगे बढ़िए वज्रपाणि, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाप व असत्य के संहारक है ये, ठीक है। और बुद्ध के 3 संरक्षक देवता हैं, उनमें से एक है वज्रपाणि, एक हाथ में इन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है। ठीक, अगले हैं अमिताभ बोधिसत्व। इनको क्या माना गया है? सृष्टि का शासक या सृष्टि का अधिपति के रूप में ये पूजनीय है, अमिताभ बोधिसत्व। और अंत में क्षितिगर्भ। क्षितिगर्भ जो है ये पीड़ित, कमजोर व मरते हुए लोगों के उद्धार करता है, इसीलिए इनको नश्वर जीवों का बोधिसत्व भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक आपका बोधिसत्व।